नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चंदौली पुलिस ने लगभग 53 लाख रुपए के 210 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। फर्जी अधिवक्ताओं की धरपकड़ के लिए गठित हुई टीम, चिन्हित कर हुई कार्रवाई। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गड़वाघाट शाखा में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत घाटों पर साफ सफाई अभियान की हुई शुरुआत। बाढ़ के बाद सीढ़ियों पर जमा सिल्ट हटाई गई। और अब खबरें विस्तार से। चंदौली पुलिस टीम ने लगभग 53 लाख रुपए के 210 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 210 किलो अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को चंदौली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनकी कीमत अनुमानित 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशानुसार विजय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक एवं आशुतोष क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चंदौली गगनराज सिंह की पुलिस टीम द्वारा वाजिदपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान एक डंपर ट्रक जिसका टायर फटा हुआ था, जो तेजी से हाईवे पर जा रही थी। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास करने पर ट्रक चालक स्पीड बढ़ाकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा करके डंपर को रोका गया। संदिग्ध डंपर ट्रक के ढाले को प्रेशर से उठवाने पर देखा गया कि ढाले के नीचे गोपनीय बॉक्स बना हुआ था, जिसके अंदर 7 हरे रंग के प्लास्टिक के बोरे बरामद किए गए। वाहन चालक व परिचालक से पूछताछ में उनकी पहचान कृष्णा महतो व परिचालक अमित कुमार तिवारी के रूप में ज्ञात हुई। बरामद बोरे के बारे में बताया कि सभी बोरे में गांजे का पैकेट भरा हुआ है, जो हम लोग उड़ीसा से लादकर वाराणसी ले जा रहे हैं। सामान की डिलीवरी कहां करना है, इस बात की जानकारी वाराणसी टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर डिस्ट्रीब्यूटर संजय सिंह से मिलती। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज भोर में थाना क्षेत्र चंदौली के अंतर्गत मुखबिर की सूचना के आधार पर एक डंपर को रोका गया। उस डंपर में जब उसकी चेकिंग की गई तो पता चला उसमें 7 बोरे बरामद हुए। 7 बोरों में 210 किलो लगभग गांजा बरामद हुआ है। इसमें 2 अभियुक्तों को तत्काल हिरासत में लिया गया। जानकारी से प्राप्त हुआ कि इन व्यक्तियों द्वारा ये गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था, बनारस की तरफ ले जाया जा रहा था। 2 लोग जो पकड़े गए हैं, एक कृष्ण महतो है जो झारखंड का है और अमित कुमार बिहार के रहने वाले हैं। इसमें इनसे ये भी पूछा जा रहा है कि पीछे से कहाँ से सोर्स किया गया है और डिलीवरी कहाँ हो रही थी। उन अभियुक्तों का नाम भी प्रकाश में लाया जाएगा, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और इनका आपराधिक इतिहास अभी पता किया जा रहा है। वर्तमान में कोई मुकदमा इन पर प्रकाश में नहीं आया है और इसमें पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो गांजा बरामद हुआ है, इसकी क्या मात्रा है और इसकी क्या लागत है? ये टोटल 210 किलो गांजा है और इसकी जो कीमत है लगभग 53 लाख रुपया है। फर्जी अधिवक्ताओं की धरपकड़ के लिए टीम गठित हुई, जिन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की गई। फर्जी अधिवक्ताओं की धरपकड़ के लिए द बनारस बार एसोसिएशन व द सेंट्रल बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में एक टीम का गठन किया गया है। द सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री सुरेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि दोनों बार के संयुक्त तत्वावधान में यह निर्णय लिया गया है कि जो फर्जी अधिवक्ता हैं वो वादकारियों को बहला फुसला करके पैसे ऐंठ लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। आज जिनके पास बार काउंसिल का कार्ड नहीं है और जो काला कोट पहन करके धन उगाही का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। हमने जो है दोनों बार संयुक्त बार से, बनारस बार और दी सेंट्रल बार से संयुक्त रूप से फर्जी अधिवक्ताओं को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई है, टीम गठन किया है, जो आज से कार्य करेंगे। क्योंकि फर्जी अधिवक्ताओं की शिकायत कई अधिवक्ताओं द्वारा, वादकारियों द्वारा ये दिया गया
कि जो फर्जी अधिवक्ता है वो वादकारियों को बहला फुसला कर उनसे पैसा ऐड करके और रफूचक्कर हो जाते हैं। आज उन अधिवक्ताओं की जिसके पास COP नहीं है, जिसके पास बार काउंसिल का कार्ड नहीं है, जो बैंड में नहीं है और जो काले कोट पहन करके धन उगाही का कार्य करते हैं, इसलिए हमने ये टीम जो है गठन किया है और ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अपील करिए, कौन क्या कर रहे अधिवक्ताओं से? हम उन अधिवक्ताओं से अपील करते हैं कि जो जिसके पास COP है, जिसके पास जो है बार काउंसिल के मेंबर हैं और यहाँ हमारे बार में रजिस्टर्ड हैं, वो काले कोट अपने कोट और बैंड में आवें, प्रॉपर ड्रेस में आवें और अपना कार्ड अपने साथ रखें, क्योंकि फर्जी अधिवक्ताओं को हम आसानी से चिन्हित कर सकें। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट शाखा में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वाघाट के वार्षिक खेलकूद की 2 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने पूज्य स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के तैलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन किया। इसके साथ ही ध्वजारोहण किया गया। 4 सदनों विवेकानंद, दयानंद, रमन व टैगोर सदन के बीच लगभग 34 प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है, जिसका औपचारिक उद्घाटन 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता से हुआ। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि खेल से ऊपर खेल की भावना होती है, जिसके लिए आवश्यक है कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म हो ताकि उन्हें जीत और हार प्रभावित न कर पाए। आज हुई प्रतियोगिता में 100 मीटर बालक दौड़ में अंश सिंह टैगोर हाउस प्रथम, अजीत पटेल विवेकानंद हाउस द्वितीय तथा सुशील कुमार पाल टैगोर हाउस तृतीय स्थान प्राप्त किए। बालिकाओं में सौम्या टैगोर हाउस प्रथम, सिमरन यादव टैगोर हाउस द्वितीय तथा रमन हाउस की श्रेया को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। विजेता प्रतिभागियों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह ने किया। निर्णायक की भूमिका में दिनेश कुमार, नीरज कुमार, हवलदार यादव, मनोज लाल रहे। कार्यक्रम में बनपुरवा प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे, वरिष्ठ शिक्षक A.K. सिंह, सुनील तिवारी, छात्रावास अधीक्षक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट M.S. यादव की उपस्थिति रही। संचालन शिक्षिका पूजा शेर सिंह ने किया। वेट पर है, बाकी गोल्ड वाला वो सब देखेंगे। वही आके
Congratulations to all of the winners. A huge round of applause for them. It is a proud moment for each and everyone. उसके सामने दिखाओ अपना मेडल। इसका मोनोग्राम लगा। हाँ। Who got the first position? Rishu Patel. Again, I would like to call Soumya Singh of स्वामी हर सेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट के वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आज उद्घाटन हो रहा है। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो सहित कुल 34 खेल की प्रतियोगिता चारों सदनों के बीच संपन्न हो रही है। मैं सभी प्रतिभागियों को खेल की भावना से स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बनने की शुभकामना देता हूं। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत घाटों पर सफाई अभियान शुरू हुआ। बाढ़ के बाद सीढ़ियों पर जमा सिल्ट हटाई गई। आगामी त्योहार देव दीपावली डाला छठ को देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर साफ सफाई की गई। इस दौरान नगर निगम और घाट प्रशासन की ओर से जमे हुए सिल्ट को हटाया गया। बाढ़ की वजह से सभी घाटों पर काफी सिल्ट जमा हो गई थी। नाविक समाज के लोग भी अपनी नावों के रंग रोगन में जुटे रहे। वहीं नाविक समाज के लोगों ने नगर निगम से अपील किया कि जल्द से जल्द घाटों की साफ सफाई कर दी जाए, क्योंकि देव दीपावली का त्योहार भी नजदीक आ चुका है। उन्होंने कहा कि अभी तक नावों की बुकिंग नहीं हो पाई है। हालांकि घाटों पर नगर निगम एवं घाट प्रशासन की ओर से जनरेटर लगाकर सुबह शाम घाटों की सीढ़ियों की साफ सफाई की जा रही है। इस बार तो गंगा बहुत ही उफान पे थी और बहुत लेट पानी घटा है कि और लगातार पानी ऊपर नीचे होता रहा, तो गंगा बहुत धीरे धीरे घट रही है। और जो हमारे जो काशी का जो महत्वपूर्ण जो त्यौहार आता है उसको बोलते हैं देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं। जो हमारे देश दुनिया से लोग कार्तिक पूर्णिमा देखने के लिए हमारे काशी में आते हैं और गंगा आरती देखने के लिए आते हैं। तो इस बार का जो साफ सफाई है उतने तेज़ी से तो नहीं हो रहा है, मगर मैं नगर निगम से मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये कार्य बहुत तेज़ी से करें, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा बहुत पास आ चुका है और घाटों का जो संपर्क वो टूटा हुआ है पानी बढ़ जाने की वजह से। तो शंभू जी, देखा जाए तो नाव पे भी किस तरह का तैयारी आपको चल रहा है, साफ सफाई, चूना पानी? अभी तो इस तरह का कोई संभावना नहीं है कि अभी हम लोग किया जाए, क्योंकि पानी इस समय बढ़ा हुआ है और हर साल की अपेक्षा को देखते हुए इस बार पानी काफ़ी ऊपर है। तो पानी अगर कम रहता है तो हम लोग अपना नाव का साफ सफाई रंग पेंट करते हैं कि जो दीपावली आ रहा है हमारा नाव भरे बुकिंग हुई, और इस बार नाव की बुकिंग बहुत कम आ रहा है, बेड़ा बुकिंग कम है। इस बार लगता है कि धंधा पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माँ गंगा लग रहा है निशान समाज तो गुस्सा हो गई है, पानी अभी ऊपरी है, लगता है कि धीरे धीरे पानी भी कम हो जाएगा। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU कला संकाय प्रेक्षागृह में काशी के कौशल मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय प्रेक्षागृह सभागार में काशी के कौशल, मां भारती के उपासक, बनारसी फक्कड़, महामना के मानस पुत्र, देश के प्रख्यात राजनीतिक चिंतक एवं छात्र के प्रिय गुरु कौशल मिश्रा की श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जिसमें सभी ने नम आंखों से उनकी तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र, संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ मिश्र, अशोक पांडे, RP पाठक, हरेंद्र नाथ राय और सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद रहे। एक विद्वान व्यक्तित्व और बनारसी फक्कड़पन के प्रतीक काशी के कौशल गुरु की श्रद्धांजलि सभा चल रही है। और
इस श्रद्धांजलि सभा में उनके छात्रों ने आयोजित किया है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के तमाम पदाधिकारी और प्रोफेसर बहुत बहुत विद्वान जन यहाँ एकत्रित है। आपने देखा कि श्रद्धांजलि सभा के बीच में जो बातें हो रही है उसमें उनके छात्र हंस भी रहे थे। ये बनारसी पकड़पन का प्रतीक है कौशल गुरु कि काशी की बात करें तो यहाँ मृत्यु भी उत्सव है। मैं कहता हूँ कि मरने पर बाजा बजता है आकर देखो काशी में, मुर्दा भी कैसे सजता है आकर देखो काशी में, और पहन लंगोटी कोट भभूति श्मशान में शिव विराजते आकर, मरघट में घंटा बजता है आकर देखो काशी में। तो आनंद कानन है। इस पूरे आनंद कानन में भगवान शिव मोक्ष तारक मंत्र देते हैं, तो मृत्यु यहाँ दुख का विषय ही नहीं है। आप देख रहे हैं पूरी श्रद्धांजलि सभा में कौशल गुरु के साथ बिताए हुए क्षणों और उनके मार्मिक अनुभवों पर जब लोग चर्चा कर रहे हैं तो अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो इस तरह से ये श्रद्धांजलि सभा चल रही है और सब लोग अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। हास्य के अधिष्ठाता देवता के शहर में ये श्रद्धांजलि सभा हो रही है और पूरा हास परिहास से ये परिपूर्ण है। अच्छा लग रहा है। मैं अपनी पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, अगर स्मृति की बात की डॉक्टर साहब, तो कवि के रूप में या रचनाकार के रूप में कभी उनसे कोई ऐसी स्मृति रही है आपकी जो फक्कड़ बनाया? मैं 31 मार्च को मूर्ख दिवस की पूर्व संध्या पर 80 घाट पर धुरंधर हास्य महोत्सव का आयोजन करता हूँ। तो एक बार अशोक पांडे जी के साथ बैठे थे, क्या गुरु कौन आयोजन है? हम कहे धुरंधर हास्य महोत्सव। कहा ना धुरंधर? कहा जिया रजा धुरंधर। ये उनका जो फक्कड़पन था वो ये था कि बनारस सच्ची श्रद्धांजलि उनको तभी होगी कि जब हम काशी में उनके स्वभाव के अनुसार तमाम ऐसे हास्य के आयोजन करें जिसमें कौशल गुरु को याद किया जाए। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा प्रयास होगा कि जितने हास्य के आयोजन किए जाएंगे कौशल गुरु को याद किया जाए उसमें, और उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी क्योंकि हास्य जो है, हास्य के अधिष्ठाता देवता का ये शहर है। मैं एक मुक्तक पढ़ देता हूँ कि चाहता हूँ चांद को कश्ती बना दूं, बादलों के बीच में बस्ती बना दूं, और बांटूं हर तरफ बस मस्तियाँ, हर जरूरी चीज को सस्ती बना दूं। तो वो फक्कड़पन काशी का जिसके वो प्रवाह थे, जिसके प्रतीक थे, वो बना रहे सुरसरी के समानांतर। ये हम सबका प्रयास हो और वो यशस्वी रहेंगे। इस पूर्ण विश्वास के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि। मैं उम्र में तो कौशल जी से 6 साल बड़ा था, लेकिन आपने शुरुआते में कहा काशी के कौशल में सब चीजें आ जाती। जब मनुष्य रहता है तो तमाम लोगों के खट्टे मीठे संस्मरण होते हैं, तमाम नाराजगी और तमाम प्रेम का भाव होता है। कौशल मिश्रा जी ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व थे कि उनसे नाराज तो मैंने 1984 में आया और चले गए, तब तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो कौशल मिश्रा के विषय में कोई भी उनके पीठ पीछे नाराजगी व्यक्त करता रहा। जब मनुष्य नहीं रहता है तो उसका मूल्यांकन होता है। आज कई घंटों से ये श्रद्धांजलि सभा चल रही है। कौशल मिश्रा जी के लिए बनारस ही नहीं पूर्वांचल रो रहा है, और जैसा कि कहा गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, द सोल कैन नेवर डाई। मैं बाबा विश्वनाथ से केवल यही प्रार्थना करूंगा कि उनको काशी में ही रखें। औढ़रदानी है, उनके त्रिशूल पर काशी बसी है, उनके चरण में अगर कौशल जी हैं तो हर आदमी के दिलों में है। कौशल जी जाकर के भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ब्राह्मण समाज की तरफ से, विद्वत परिषद की तरफ से और यहाँ की जो काशीवासियों की तरफ से सत नमन करता हूँ। अगर देखा जाए तो 80 के अल्हड़ और फक्कड़, क्या कोई ऐसी स्मृति है कि जो आपके साथ गुजरी हो उनके फक्कड़ को लेकर के, या कभी ऐसा संयोग हुआ सर? संयोग तो कई हुए। आज आप जब मुझे कह रहे हैं तो 2015 में
मेरी पत्नी का देहांत हुआ। कौशल जी चैनल पे आप लोग डाल रहे थे, पट्टी चल रही थी। कौशल जी यहाँ तक कि रुमाली पहन के, जैसे बनारसी ठाड़ होता है, रुमाली पहन के कहीं बैठे हुए थे, किसी ने कहा वैसे ही गंजी भी नहीं पहने थे, वहाँ आ गए। कहा गुरु हुआ चली गई कहा। तो एक तरह से मेरी पत्नी का देहांत और मैं चली गई कहा। हम कहा जिसको जाना था गया मिश्रा जी। कहे नहीं नहीं वो है ही नहीं। तो आज की तारीख में कौशल मिश्रा जी दुख में भी हंसाते थे, सुख में भी हंसाते थे। उनका एक कहना था कि जीवंत व्यक्तित्व अगर है तो 16 साल का बच्चा भी उनको फेसबुक पर क्या लिख देता था वो कहने लायक नहीं है। कभी कहते हमें ले चलते हो, आज कुछ खियावे के मन बा, फेसबुक पे लिखते थे, व्हाट्सएप पे लिखते थे। तो कौशल जी के भी, कौशल के विषय में अगर 2-4 दिन कुछ कहा जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमने उनको चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया था श्रृंगेरी मठ में। कलराज मिश्रा जी चीफ गेस्ट थे। कलराज जी जैसे आए, विशेषरगंज व्यापार मंडल के कार्यालय में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स वाराणसी एवं विशेषरगंज भैरोनाथ व्यापार मंडल द्वारा विशेषरगंज व्यापार मंडल कार्यालय में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रैंडम ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, हीमोग्लोबिन की जांच हुई। साथ ही अपने ब्लड ग्रुप के साथ एक परीक्षण का लाभ भी लोगों ने निःशुल्क प्राप्त किया। सभी सदस्यों को व्यक्तिगत प्रिविलेज कार्ड प्राप्त हुआ, जिसमें वे वर्ष भर परीक्षणों पर विशेष छूट का लाभ उठा सकेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने इस स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ लिया। हम आजकल अपने स्वास्थ्य को छोड़ के बाकी सब चीजों पर दिमाग लगाते हैं, ध्यान देते हैं, बट हमारा स्वास्थ्य कहीं न कहीं किनारे रह जाता है। हमारे घर में जो एसी, आरओ, जितने भी अप्लायंसेज हैं उनकी भी साल में एक बार सर्विसिंग होती है, बट क्या हमारे स्वास्थ्य की सर्विसिंग हम करवाते हैं? नहीं। हम जब हमारे शरीर सिम्टम्स दे रहा होता है उसको भी नजरअंदाज करके हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक दर्द नासूर ना बन जाए, तब तक हम ना डॉक्टर के पास जाते हैं, ना जागरूक होकर के उसका जांच कराते हैं। तो आज इस कैंप का यही उद्देश्य है। न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स बिलीव करता है कि हमें आम जन साधारण लोगों को ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि वो अपने स्वास्थ्य को वक्त दे। हर 6 महीने पर या 1 साल पर ऐसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होने चाहिए जिसमें लोग निःशुल्क में अपने स्वास्थ्य का जांच करवाएं। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषक उत्पादक संगठन एवं औद्यानिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड टिकरी के प्रांगण में कृषि विभाग के सौजन्य से आयोजित मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत बीज उत्पादन, प्रमाणीकरण एवं विपणन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें मुख्य अतिथियों ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के संरक्षक अनिल कुमार सिंह ने की। सबसे पहले संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर A.K. सिंह ने किसानों को संबोधित किया और मिलेट्स की खेती की बढ़ती संभावनाओं पर चर्चा की। इसके बाद नाबार्ड के DDM अनुज ने नाबार्ड द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जनार्दन यादव ने मिलेट्स की कृषि विज्ञान में भूमिका और इसके महत्व पर गहन व्याख्यान दिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषक उत्पादक संगठन अग्रणी किसान मिलेट समूह के 50 से अधिक सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किया गया, जहां किसानों ने अपने सवाल पूछे और वैज्ञानिकों ने उनके समाधान दिए। देखिए, मिलेट्स पुनरुद्धार का कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो स्पेशली जो है कि भारत सरकार की मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि स्त्री अन्न की खेती का बढ़ावा दिया जाए, जो आने वाले जलवायु परिवर्तन और पोषण को दृष्टिगत रखते हुए कराया जा रहा है। तो इसमें जो है कि किसानों को स्पेशली आज की जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला में हमारे जो जनपद के FPOs हैं उनसे जो है कि सभी किसान और उनके उसके जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, जिनसे जो है कि यह कार्यक्रम उनको बेसिकली अगर देखा जाए तो कैसे खेती करें
या उसके बाद जो है कि उसकी आगे चल कर के मिलेट्स की प्रोसेसिंग कैसे करें, इसकी मार्केटिंग कैसे करें, पैकेजिंग कैसे करें, इन सारी चीज़ों पे गहन चर्चा चल रही है, जिसका जो है कि कुछ न कुछ अच्छा निष्कर्ष भी निकलेगा और किसान जो है मिलेट्स की खेती को आगे बढ़ाएंगे ज़िले में। और इसके साथ साथ अपने भी उनका जो है कि जो आर्थिक स्थिति है, सोशल स्थिति भी सुदृढ़ होगी। इसमें बहुत सारी हमारी महिला कृषक भी प्रतिभाग कर रही हैं, तो महिलाओं के लिए भी बड़ा अच्छा कार्यक्रम है और उनको जो है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो समूह की महिलाएं हैं जो मिलेट्स के प्रोडक्ट बना करके अपनी जो है कि आमदनी में बढ़ोतरी कर सकेंगी। ये मिलेट्स का जिसको श्री अन्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था और पिछले वर्ष इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष भी मनाए थे, उसी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खास तौर से एफपीओ के साथ हमारा है कि 2 दिन का हमारा एफपीओ के साथ कार्यक्रम है। एफपीओ के लोग इसको मिलेट्स को बढ़ावा यानी कि प्रोडक्शन से लेके इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से लेके साथ में इसका सीड प्रोडक्शन के अलावा इसकी वैल्यू एडिशन कि किस प्रकार से इसकी क्या क्या चीज़ बनेंगे, इन सब बातों को फोकस लेके हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें हमारे समस्त कृषि वैज्ञानिक साथी और डीडीएम नाबार्ड बाकी सब हमारे एफपीओ के सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हम लोग इसमें एक प्रयास है मिलेट्स को, जिसको श्री अन्न कहा गया है, उसको बढ़ावा देने के लिए, साथ में इसको किसानों की ग्रेडिंग, पैकिंग और हमारे ह्यूमन के यानी हमारे आप सबके भोजन में किस प्रकार से पहुँचे, जिससे हम सबकी सेहत से लेके हर चीज़ अच्छी हो, उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। और आज इस कार्यक्रम में सभी एफपीओज उपस्थित हैं, जिसमें कई सारे एफपीओज नाबार्ड ने प्रमोट किए हैं और भी संस्थाओं के एफपीओ हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो है कैसे हम लोग जो हमारे श्री अन्न हैं या मिलेट्स हैं उसको हम लोग और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और उसके जो हमारे सेहत को लेकर के जो उसके लाभ हैं हम लोग कैसे और भी जनसंख्या को हम लोग पहुँचा सकते हैं। एफपीओज इस पूरे कार्य में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि एफपीओज किसानों का संगठन है। एक किसान यह कार्य नहीं कर सकता है, एफपीओज के माध्यम से यह कार्य किया जा सकता है। एफपीओज संगठित होकर इसके प्रोडक्शन पे काम करें, साथ ही साथ इसके प्रोसेसिंग पे भी काम करें। हमारी जो शहरी जनता है वो खासकर प्रोसेस फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है, तो एफपीओज एकत्रीकरण कर सकते हैं श्री अन्न का और साथ ही साथ प्रोसेसिंग करके खाली ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र में भी इनके प्रोडक्ट्स को सभी जनता तक पहुंचा सकते हैं और सेहत का लाभ हमें पूरे जिले में इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चंदौली पुलिस ने लगभग 53 लाख रुपए के 210 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। फर्जी अधिवक्ताओं की धरपकड़ के लिए गठित हुई टीम, चिन्हित कर हुई कार्रवाई। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट शाखा में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत घाटों पर साफ सफाई अभियान की हुई शुरुआत। बाढ़ के बाद सीढ़ियों पर जमा सिल्ट हटाई गई। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।